ओके बच्चास, तो सब बढ़िया। लॉकडाउन चल रहा है और आप सब 9th क्लास में आ चुके हैं। थोड़े से बड़े हो गए, थोड़े से। काफी अच्छा लग रहा होगा नई क्लास में, 9th क्लास। अब तो सुनते आ रहे थे 9th क्लास में आओगे तो ये हो जाएगा, 9th क्लास में आओगे तो ये हो जाएगा। आखिरकार आप ले दे कि 9th क्लास में आएंगे। और उसमें जो 9th क्लास में नहीं आने वाले थे, आपने तो बहुत ऐसे होंगे 9th क्लास में नहीं आने वाले थे, डाउट में थे, तो उन पर कृपा हो गई किसकी? कोरोना वायरस की। तो उस कृपा से 9th में आ गए, कॉपी सबको 9th पास कर दिया गया। 9th क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अभी तो मैथ का मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, रियल नंबर। तो आपको छोटी सी मैं बात बताऊं कि 9th क्लास में पढ़ाई करनी कैसे है पहले तो ये बताऊंगा, ठीक है। और आज जो मैं आपको पहली क्लास ले रहा हूं मैं आपकी, आज मैं आपको केवल फील कराऊंगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 9th क्लास। केवल फील, और फील कीजिएगा कि आज 9th क्लास में आ गए, मैं पढ़ना कैसे है। क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। क्योंकि 8th क्लास तक तो आप उन क्वेश्चन को याद कर लेते थे जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे या कोई टीचर बताते थे, उन क्वेश्चन को याद करते आपका काम हो जाता था। बट ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। क्योंकि अब आपको क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उनके नोट्स पढ़ने हैं, इंटरनल रीडिंग करनी है और डीपली क्वेश्चन आएगा। आपको ये डीप तो पहले भी आता था, नहीं भाई वो चीज नहीं थी जो आती थी, पढ़ने से मालूम चलेगा। तो अपनी पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ाइए। डरा नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं डरा रहा मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से 100% मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपका 9th में हाथ पकड़ूंगा, 10th 11th 12th पास करा के अच्छे नंबरों से तब मैं नहीं छोड़ूंगा, समझ में। तो 9th क्लास हल्के से बड़े हो गए, तो बड़ी वाली पढ़ाई को करना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं। पहली जो सबसे पहला चैप्टर है बहुत सरल और सिंपल चैप्टर है, और मैं इतना बताऊंगा जितना मुझ में नॉलेज है उतनी मैं सारी आपको दे दूंगा। यूं करके लोटा चढ़ा देते ना, ओम सूर्याय नमः, इस तरह से सारी की सारी नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपको उसी तरह से उसको ग्रहण भी करना है, लेना भी है, और ले तो ही पाओगे जब आपका कंसंट्रेशन 101% मेरे साथ। ठीक है, बात समझ में आती है? चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए आपके दिमाग की बुद्धि जलाते हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर। इस रियल नंबर के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि नंबर्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में नंबर्स क्या होते हैं, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है कि इसमें नंबर्स में सबसे पहले बात करें तो हमारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल? नेचर, नेचर की देन। नेचुरल नंबर कौन है? जो नेचर ने दिए हैं। तो मैं आपसे कहूं ये नेचुरल नंबर होते हैं मेरे, नेचुरल नंबर जो किसकी देन है? नेचर की देन है। अरे ये नेचर की देन है नेचुरल नंबर, ये कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 जो नेचर ने दिए हैं। क्लियर है? पता है आपको, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। 1 2 3 नेचुरल नंबर के बाद एक नंबर मेरे और आए जिसे हमने क्या कहा, होल नंबर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर में क्या हुआ आपको पता है कि एक सबसे बड़ी खोज हुई इंडिया में। आपने गाना सुना है, जब जीरो दिया मेरे भारत में। हमारे भारत ने क्या खोज करी? जीरो की। जब जीरो की खोज हो गई तो इन्हीं नेचुरल नंबर को जीरो के साथ ऐड करके क्या किया दिया? होल नंबर। उससे संख्या आगे बढ़ पाई। मतलब पूरी दुनिया को हमने क्या सिखाया? पढ़ना सिखाया। हमने पूरी दुनिया को पढ़ना सिखाया। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट हुए? जीरो से। मजा आ रहा है? हाँ, चलिए पढ़ते हैं। 1 2 3। ये क्या हुआ मेरे? होल नंबर। अब होल नंबर में और नेचुरल नंबर में एक चीज देखो कि दोनों में जो मेरी
नंबर आ रहे हैं या जो मेरी वैल्यूज आ रही हैं वो कैसी हैं? ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं है, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -1। यदि मैं इन वैल्यू को भी इंक्लूड कर दूं तो मेरे क्या बन जाते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा -इंफिनिटी से 0 और +इंफिनिटी। अच्छा, ये इंफिनिटी नया शब्द तो नहीं है आपके लिए? सॉरी, ये प्लस आएगा यहाँ पर। इंफिनिटी नया शब्द तो नहीं है। -इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0 से पहले -1, यहाँ क्या होगा? -2। इंफिनिटी का मतलब अनंत। अब हम कितना लिखे? 1 2 3 4 5 6 7, कहां नहीं, कहां तक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? इंफिनिटी। ठीक है, और इंफिनिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, बहुत ज्यादा करेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 ये सारे किसमें आए? इंटीजर में। तो अब एक चीज देख रहे हो, मैंने आपको इंटीजर बता दिए, मैंने आपको नेचुरल नंबर बताए, मैंने आपको होल नंबर बताए। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है जो हम पढ़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज भी है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी आपने 8th क्लास में पढ़े हुए ना? नहीं पढ़े हुए? पढ़े हुए ना? मजा आ गया, आपने पढ़े हुए हैं, इसका मतलब आपको पहले से आते हैं। क्या होते हैं यार, पूछूं मैं? कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है? क्या होते हैं? सब कुछ भूल चुके हो? जल्दी कुछ दिमाग की बत्ती, क्या होते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर वो होते हैं जो किसकी फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में होते हैं। वेयर, जहां पर एक चीज लिखी थी, वेयर क्या? वेयर Q is not equal to 0। जहां पे हमारा Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। Q 0 नहीं होना चाहिए मेरा। अब मैं आप पूछ रहे हो Q 0 है, क्यों नहीं होना चाहिए? कहीं पूछा अपने? Q 0 हो जाएगा तो क्या होगा? चलो ये प्रॉब्लम करते हैं, Q 0 हो जाएगा तो क्या होगा? मैं आपसे कहूं Q 0 है, Q 0 है, तो Q 0 है तो क्या हो गया? P/0। जब भी किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब उसका जवाब अभी तक मैथ में है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं जो जिनका जवाब मैथ में नहीं है, जिनको हम एक कंडीशन और बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करके आ जाएगा इंफिनिटी। तो इसलिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं? P/Q की फॉर्म में हो, जहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो सर वो कौन से नंबर? मेरा एग्जांपल दो। 1/2, 3/2, 5/6, ये क्लियर? क्या केवल यही होते हैं? मैं आपसे पूछूं क्या 1 एक रेशनल नंबर है? क्या 1 एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे सर 1 P/Q की फॉर्म में तो नहीं है। कैसे? जब Q कुछ नहीं है तो क्या है? हमेशा 1 है। यदि P हमारा 1 है तो Q ऑलवेज क्या है? 1 है। बात समझ में आती है? दिमाग की बत्ती जलती है? अच्छा, मजा आ गया, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछूं 0 एक रेशनल नंबर है? 0 तो अब नहीं है भाई। मैंने ये कहा है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मैंने क्या कहा है? नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि ऊपर 0 नहीं आना चाहिए। भाई ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 तो आ ही सकता है, नहीं आ सकता? मना कर देगा तो 0/1 होता 0 ही है, लेकिन 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बात समझ में आती है? बढ़िया आती है। मजा आ गया, आपको समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है, फील हो रहा है कुछ? That is a 9th class। तो 0 की बात करें। अब मैं आपसे पूछूं, जरा ध्यान देके बताइएगा, क्या 0.5 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? क्या 0.5 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कहोगे कैसे? हाउ वी डिफाइन दैट 0.5 इज अ रेशनल नंबर? ओके, I'll tell you 0.5 when we remove this point, यदि मैं इस पॉइंट को हटाता हूं
तो नीचे क्या आने वाली है, 0 क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा 5/10 लिख सकता हूं ना ऐसे में इसको। और यदि इसको मैं काट दूं 5 बन जाओ 5, 5 2 10 तो क्या हो जाएगा मेरा 1/2 और 1/2 किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में 1/2 where q is not equal to 0 तो नीचे 0 नहीं है तो ये क्या हो गया एक भाई रेशनल नंबर। बात समझ में आती है, दिमाग की बत्ती जल रही है, समझ में आ रहा है। अब यहीं पर कुछ चीज और बनी, इवन नंबर बने। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, आपको सब पता है। ऑड नंबर बने, ऑड नंबर कौन से होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते। इसके साथ प्राइम नंबर बने, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं कौन से जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, जिसकी शुरुआत हमारी कहां से होती है, हमारी शुरुआत होती है 2 से। आप कहोगे सर 1 से नहीं होती, 1 से नहीं होती, शुरुआत कहां से होती है 2 से। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है, बस समझ में आ रही। 2 के बाद 3 के बाद 5। एक और होते हैं जो प्राइम नहीं होते, वो कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं आपको सब मालूम है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज आ गई। तो एक छोटा सा चीज और लेते हैं हम, जैसे कि ये ऊपर हमारा कौन सा रेशनल नंबर। एक नंबर और होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देख चेक कर लेना, स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। मैं स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत करता हूं, गलत है, ओहो, इसका मतलब आपको स्पेलिंग्स आती है थोड़ी बहुत। चलिए इरेशनल नंबर, थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए। तो यहाँ पे डबल आ जाएगा, ठीक। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, आप कहोगे सर जो प्राइम नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। अच्छा मैं आपसे जो सॉरी प्राइम नंबर, हाँ सॉरी नहीं, जो रेशनल नंबर नहीं है, जो रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब मैं आपसे वही क्वेश्चन कर दूं, भाई क्या ऐसा है जो रेशनल नंबर नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा है, क्या ऐसा है जो रेशनल नंबर नहीं है। मैं आपको थोड़ा सिंपल कर देता हूं, हर वो नंबर इरेशनल नंबर है, कौन सा, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग, ना जो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिकरिंग हो रहा है। अब ये क्या है सर, टर्मिनेट मतलब कट नहीं रहा, टर्मिनेट मतलब कट नहीं रहा, किसी से डिवाइड नहीं जा रहा उसमें, तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉट रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 0.10 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1, क्या ये कट सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, नहीं। क्या ये रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, अब तो हो तो रहा है, 0 ही बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, पर रिपीट नहीं मानेंगे इसे भाई, क्योंकि 1 की एक संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर है, नंबर तो है, नंबर तो है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग किसने कंसीडर किया हमने, इरेशनल नंबर। अच्छा इरेशनल नंबर की आपके बुक में कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं शुरू में, उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि इरेशनल नंबर में जब हम एक इरेशनल नंबर और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम रेशनल नंबर का तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका, इरेशनल का ही, तो हमारा रेशनल आ सकता है। इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करके रेशनल आ सकता है, इरेशनल में रेशनल का मल्टीप्लाई करके इरेशनल आएगा, इरेशनल में जब रेशनल को प्लस करेंगे जब इरेशनल आएगा। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी दी हुई है आपकी बुक में, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसी के साथ अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर जैसे 1 देखिए, जो आपका एग्जांपल ओपन दिया हो तो वो तो वही यही है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, नहीं। हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। इस तरह से आपका एग्जांपल नंबर 1 है, आप करके देखिएगा। आपको मैं छोटी सी बात बताऊं कि आपको मैथ्स के लिए एक अलग कॉपी बनानी है और साइंस के लिए अलग कॉपी बनानी है, और
मैथ का पहला स्कूल, सुन लो ध्यान से। एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन का मतलब एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन, मतलब किसी क्वेश्चन के यदि 6 पार्ट है, आप सोचो 3 तो कर लेंगे, 3 तो आती है नहीं भाई, मैं चेक करूंगा कॉपी, ठीक है। आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है साइंस में या मैथ में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप क्वेरी पूछ सकते हो मुझसे, एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट क्लास में मिल सकते हैं 9 to 12 तक के, और आप क्वेरी वहां पे पूछ सकते हो। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिलती रहे। कोई क्वेरी हो तो क्वेरी मुझसे पूछने के बाद तो वीडियो बना दूंगा, कोई टॉपिक आएगा ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मैंने कहा ये दूंगा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा हूं, फाइंड द 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में 5 क्या फाइंड करने हैं मुझे, रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्यों, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, वैसे तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि इन 2 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालिए, ये करिए। मान लो कोई भी, let me consider 2 numbers, one is A and another is B, 2 नंबर है, इन 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कौन कौन से नंबर है, A और B, कैसे फाइंड करेंगे हम, A plus B upon 2, this is the formula for finding out one rational number in between them, one rational number in between them, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर आ गया, नहीं आती बस, क्लियर। अब मुझे एक आगे एक और निकालना है, जो ये आएगा फिर उसका ये प्लस ये अपॉन 2 कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको कह रहा है 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो एक नंबर है आपका 1, एक नंबर है आपका 2, तो एक रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, 1 + 2 अपॉन 2 = 3 अपॉन 2, दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, 3 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू जो भी आएगा, जो आएगा फिर ऐसे कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं, बहुत आसान, लाजवाब, दिमाग लगाना ही नहीं, बता दूं, बिल्कुल बता दूं, अभी बता दूं, देखिए मजा आ जाएगा। देखिए मुझे इसके बीच में क्या पता करने, कितने नंबर पता करने, वो कह रहा है 5 नंबर पता करने, कितने करना, 5। जितने भी नंबर पता करने हैं इसमें 1 ऐड कीजिए पहले, कितना हो गया, 6। ये जो नंबर है, जैसे एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, इस 6 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर दिया। मैंने क्या कहा, जितने भी 2 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड कीजिए, किया, 5 निकालने थे, 1 को ऐड कर दिया, 6 हो गया, उसका ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या कर देना। अब कहोगे सर इस 1 का तो डिनोमिनेटर ही नहीं था, मैंने आपको अभी बताया ना पहले कि यदि डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या कंसीडर करते हैं, 1, और 1 का डिनोमिनेटर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6 आएगा। कॉमन सेंस की बात है, नहीं आया समझ में, आ रहा है समझ में, तो ये क्या हो गया हमारा 6 अपॉन 6, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 6 to the 12, 12 अपॉन 6, इसके बीच में नंबर देखे तो क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच के नंबर निकालना है, 6 के बाद क्या आता है 7 अपॉन 6, उसके बाद 8 अपॉन 6, उसके बाद 9 अपॉन 6, उसके बाद 10 अपॉन 6, उसके बाद 11 अपॉन 6, हमारे कितने नंबर आए, 5 नंबर आ गया, बात समझ में, मजा आ गया, आहा क्या है, बात समझ में आती है। नीचे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर में इन दोनों के बीच की जो संख्या है वो मेरी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर हो जाएंगी। बात क्लियर है, बात समझ में आती है। तो ये किसी भी 2 रेशनल नंबर, 2 नंबर के बीच की हमने क्या निकाल लिए, रेशनल नंबर। दोनों सॉल्यूशन समझ में आए। देखिए थर्ड एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर। एक इनमें से हमें करेक्ट आंसर पता करना है जिसमें 2 रेशनल नंबर हैं, इसके भी क्या निकाल के देखिएगा, हो जाएगा वही फॉर्मूला a + b अपॉन 2। तो एक्सरसाइज 1.1 कीजिएगा, इसके एग्जांपल कीजिएगा। 1.1 करेंगे तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है सारे, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बात करेंगे इरेशनल नंबर, जिसमें 1.2 1.3 हम कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में।